गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम हार को जीत में कैसे बदलें? दोस्तों, हम हार को जीत में बदल सकते हैं। सबक सीखो और उसे अपने जीवन में उतारो। पराजय की तरफ पीछे मुड़कर देखो और मुस्कुराओ। तो दोस्तों, आपका द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग सीरीज में स्वागत है। दोस्तों, फिल्मों के शौकीन लोग महान अभिनेता बैरीमोर को कभी नहीं भूल पाएंगे। 1936 में बैरीमोर के नितंब में फ्रैक्चर हो गया। यह फ्रैक्चर कभी ठीक नहीं हो पाया। कई लोगों को लगा कि मिस्टर बैरीमोर की जिंदगी खत्म हो गई है, परंतु नहीं, मिस्टर बैरीमोर को ऐसा नहीं लगा। उन्होंने इस बाधा को दूर करके अपने अभिनय की सफलता से भी बड़ी सफलता का रास्ता बना लिया। अगले 18 सालों तक दर्द के बावजूद उन्होंने व्हील चेयर पर बैठे बैठे दर्जनों सफल भूमिकाओं में अभिनय किया। इसी तरह से 15 मार्च 1945 को डब्ल्यू कॉल्विन विलियम्स फ्रांस में एक टैंक के पीछे चल रहे थे। टैंक एक बारूदी सुरंग से टकराया, उसमें विस्फोट हुआ और इससे मिस्टर विलियम्स हमेशा के लिए अंधे हो गए। परंतु यह दुर्घटना मिस्टर विलियम्स को पादरी और सलाहकार बनने के अपने लक्ष्य का पीछा करने से नहीं रोक पाई। जब उन्होंने कॉलेज से ग्रेजुएशन किया तो विलियम्स ने कहा कि उनके विचार से उनका अंधापन उनके चुने हुए कैरियर में एक वरदान साबित होगा। उन्होंने कहा कि मैं कभी बाहरी चीजों को देखकर निर्णय नहीं लूंगा, इसलिए मैं हमेशा दूसरे व्यक्ति को दूसरा मौका दूंगा। मेरे अंधेपन से मुझे यह लाभ भी होगा कि कोई व्यक्ति कैसा भी दिखे, मैं सबके साथ एक जैसा व्यवहार करूंगा। मैं इस तरह का इंसान बनना चाहता हूँ जिसके पास कोई भी आ जा सके और बेझिझक आकर अपने दिल की बात कह सके। क्या यह एक शानदार उदाहरण नहीं है कि किस तरह से एक क्रूर कटु हार को जीत में बदला जा सकता है? हार केवल एक मानसिक स्थिति है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। इसी तरह से मेरा एक दोस्त स्टॉक मार्केट में सफल और प्रसिद्ध निवेशक है। वह अपने निवेश के हर निर्णय को अपने अतीत के अनुभवों के आधार पर लेता है। एक बार उसने मुझे बताया कि जब मैंने 15 साल पहले निवेश करना शुरू किया तो मेरे हाथ कई बार जले। ज्यादातर शुरुआती लोगों की तरह मैं भी फटाफट अमीर बनना चाहता था, परंतु इसके बजाय मैं जल्दी ही दिवालिया हो गया। परंतु इसके बावजूद मैंने हार नहीं मानी। मुझे अर्थव्यवस्था की मूलभूत शक्ति का ज्ञान था और मैं यह जानता था कि लंबे समय में अच्छी तरह चुने गए शेयरों में निवेश करना समझदारीपूर्ण होता है। तो मैंने अपनी शुरुआती बुरे निवेशों को अपनी शिक्षा की कीमत मान लिया। वह हंसते हुए कहते हैं, दोस्तों, अगर हम कुछ सीखें तो असफल होना भी फायदेमंद साबित होता है। हम इंसान भी कितने अजीब होते हैं ना। अपनी सफलताओं का श्रेय तो हम पूरा लेना चाहते हैं। जब हम जीतते हैं तो हम पूरी दुनिया को इस बारे में बताना चाहते हैं। यह स्वाभाविक है कि हम लोगों के मुंह से यह सुनना चाहें कि यही वह व्यक्ति है जिसने इतना बड़ा काम किया। परंतु अपनी असफलता का श्रेय व्यक्ति तत्काल किसी दूसरे के मत्थे मर देता है। जब सामान नहीं बिकता तो सेल्समैन ग्राहकों को दोष देते हैं। अफसरों के लिए यह स्वाभाविक है कि वे गलत काम होने पर कर्मचारियों या दूसरे अफसरों को दोष दें। घरेलू लड़ाइयों और समस्याओं के लिए पति अपनी पत्नियों को दोष देते हैं और पत्नियां अपने पतियों को। यह तो सच है कि इस जटिल संसार में दूसरे लोग हमें धक्का मारकर गिरा सकते हैं, परंतु दोस्तों, यह भी सच है कि ज्यादातर हम खुद ही अपने आप को गिराते हैं। हम अपनी व्यक्तिगत कमियों व गलतियों के कारण हारते हैं। दोस्तों, महान एल्बर्ट हवार्ड ने एक बार कहा था कि असफल व्यक्ति वह होता है जिसने बड़ी गलतियां तो की, परंतु जो अपने अनुभव से कुछ नहीं सीख पाया। वरना तो हम बुरी तरह से असफल होने पर भी चाहें तो हार कर भी जीत सकते हैं। असफलता से ही हम सफलता की डगर पर अपने नए कदम बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों,
मेरी वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल पे बने रहिए। राधे राधे दोस्तों।